हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए 2023 और 2024 के लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। और आप लोगों के एडमिशन का क्या प्रोसेस है वो भी सब इसी में ही बता दिया गया है। तो स्टूडेंट को काफ़ी डाउट आ रहे थे कि मैम ये क्या है, CUET DUET और वगैरह वगैरह ये सब क्या होता है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर करते हैं। बाकी नोटिस में आपको क्या दिया गया है हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं CUET और DUET क्या होता है। CUET होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और DUET होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो आपका नोटिस निकाला गया है ये CUET के अकॉर्डिंग निकाला गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें DUET की कहीं भी बात नहीं की गई है अभी तक। तो अब हम इसको समझते हैं ये क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। The University of Delhi announced admission policies for its postgraduate program for the academic year 2023 और 2024। ठीक है, 23 और 24 के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म है इन्होंने कहा है भाई वो निकल चुके हैं, मतलब उसके बारे में एडमिशन के बारे में बात हो रही है। All candidates who are desirous of seeking admission to the postgraduate program of the university must appear in the Common University Entrance Test Postgraduate 2023 to be conducted by the National Test Agency। भाई इन्होंने बोला है कि सभी बच्चे जो हैं सभी बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी अकॉर्डिंग टू CUET ही एडमिशन ले पाएंगे। और CUET ही कंडक्ट कर रहा है, नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ही कंडक्ट कर रहा है CUET को। Only the scores obtained in CUET 2023 will be considered for admission to the academic year। ठीक है, कि इन्होंने बोला है कि भाई बस तुम्हारे इसके मार्क्स पर ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा, ये नहीं कि तुम मेरिट बेस पे इंतज़ार करते रहो, ऐसा नहीं होगा। Before appearing in CUET PG 2023, candidates must ensure that they fulfill the program specific eligibility। They must refer to the university's PG Bulletin of Information जो इस साइट पर आपको दी जाएगी to select the CUET test papers as per the requirements of the specific programs। ठीक है, इन्होंने बोला है यहाँ पर कि भाई CUET जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना पेपर देना है। CUET के टेस्ट पेपर को चूज़ करने के लिए जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की वेबसाइट admission.uod.ac.in दी गई है, इस पर जाकर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दे मस्ट ऑल्सो रेफर टू द सिलेबस ऑफ द CUET पेपर अवेलेबल एट द NTA वेबसाइट cuet.nta.nic.in। तो उन्होंने कहा है कि बेटर है कि आप प्रीवियस पेपर्स भी चेक कर लो NTA की साइट पर जाकर, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद है कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग in the qualifying degree examination will also be eligible to appear in CUET 2023। ठीक है, इन्होंने बोला है जो भी अपनी डिग्री पूरी कर चुका है BA की। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम अभी मेरा BA कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन दे सकता हूँ। तो बेटा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्लियर लिखा है कि आप अपनी एक डिग्री पूरी करो BA की, जो भी आप कर रहे हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन देने आओ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिख दी है ये वाली बात। However, they must fulfill the minimum eligibility criteria at the time of admission to the university। उन्होंने कहा हालांकि यूनिवर्सिटी में एंट्री के टाइम के लिए कम से कम जो है मार्क्स और क्राइटेरिया जो है आपका वो मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे आपको तभी एडमिशन मिलेगा, नो। Later, the university will realize its allocation and admission policies through the Common Seat Allocation System Postgraduate CSAS। ठीक है, विश्वविद्यालय का इन्होंने बोला है कि बाद में जो नॉर्मल सीट्स को रखा जाएगा, सब कुछ होगा, वो 2023 CUET के नतीजे पर ही रखा जाएगा। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू UOD will also have to apply CSAS 2023 on the admission portal of the university। UOD में
एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं वो भी यूनिवर्सिटी के CSAS वाले ही पोर्टल पर विज़िट करें और वहीं विज़िट करके अपने एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। It is also hereby informed that from this year onward, admission to non-collegiate Women Education Board (NCWEB) will also be based on the score obtained in CUET 2023। ठीक है, इन्होंने बोला यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि NCWEB के बच्चे भी CUET के अकॉर्डिंग ही 2023 में अपेयर होंगे। इसके अलावा इन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए भी कुछ बताया है। हाउएवर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टू द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड द एडमिशन ऑफ फॉरेन नेशनल विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड। तो इन्होंने बोला स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे और जो हमारे फॉरेन नेशनल के बच्चे हैं उन सब की उनकी डिग्री और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेसिकली मेरिट बेस पर उनका एडमिशन होगा। For all information and update related to admission to the candidate are advised to visit the admission of the university regular। बाकी और जानकारी के लिए हम कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार से ये कोशिश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके लिए आप साइट पर रेगुलरली विज़िट करो, आप देखो कि कोई इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है, जो भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ आपको खुद ही चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों का जो इस नोटिस के रिगार्डिंग डाउट आ रहा था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2023 और 2024 का। अब अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौन सी बुक बेटर है कौन सी नहीं है, तो बेटा आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग बुक्स हैं, मैं आपको एक साथ एकदम नहीं बता सकती। अगर आपको किसी कोर्स की बुक जाननी है कुछ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अगर उनको अप्लाई करना है एडमिशन के लिए तो वो कर दें, उनका ईयर वेस्ट ना हो अगेन। ठीक है स्टूडेंट, सो होप सो आप लोगों के डाउट नहीं रहे हों। इनकेस कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।